हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेथी का पराठा बहुत ही अलग तरीके से। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो मेथी का पराठा बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी है मेथी, और मेथी को हमें साफ़ कर लेना है और इस तरह से हमें बारीक काट करके तैयार कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको बारीक काट लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक इस तरह से बड़ा बर्तन लेना है और आधी मेथी को हम यहाँ पर इस बर्तन में डाल देंगे और आधी मेथी को हम ब्लेंड करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार, और आधी मेथी को हम इसके अंदर डाल करके बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर लेनी है 3 से 4 हरी मिर्ची, और 1 इंच हम यहाँ पर लेंगे अदरक का टुकड़ा। अदरक को इस तरह से हमें रफली चॉप करके डालना है। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे मेथी को। अगर आप इस तरह से पराठे बना करके खाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। एक की जगह आप 4 पराठे खा जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी ली है। आपको जितनी बनानी हो आप उस हिसाब से यहाँ पर मेथी की क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप पराठे बनाएं तो यहाँ पर मेथी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें, और आटा हमें यहाँ पर कम रखना है। इससे जो मेथी के पराठे का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर लहसुन भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लहसुन नहीं डाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेथी को अच्छे से हमने पीस करके तैयार कर लिया है। तो हमने यहाँ पर पानी नहीं डाला था, बिना पानी के हमने यहाँ पर इसको पीस करके तैयार किया है। तो अब हमें यहाँ पर इस बर्तन में सारी मेथी को निकाल लेना है। तो बस अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं मसाले। तो इसमें जो है ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, बेसिक से हमें यहाँ पर मसाले डाल करके तैयार करना है। तो आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। 1.5 चम्मच हमें यहाँ पर नमक डालना है। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर ऐड करना है धनिया पाउडर, और 2 चम्मच हमें यहाँ पर ऐड करना है मोइन के लिए घी या फिर तेल, जो भी आप खाना पसंद करें वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, और इससे जो है हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। बहुत ही टेस्ट इसका जो है अच्छा आएगा। तो अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है आटा। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है। आटा आप यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। तो जितना भी आपको बनाना उस हिसाब से आप यहाँ पर आटा ले सकते हैं। तो आटा डालने के बाद अब हमें इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो मेथी है वो अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो डो जो है हमें यहाँ पर ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर मुलायम सा आटा जो है सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। इससे जो हमारे पराठे हैं वो फटेंगे नहीं, बहुत ही परफेक्ट हमारे पराठे बन करके तैयार होंगे। अगर आप आटा यहाँ पर टाइट कर देंगे तो जो आपके पराठे हैं वो हल्के से फटने का डर रहेगा, क्रैक्स आएंगे। तो इसलिए आपको आटा यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट लगा करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आटे को लगा करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा आटा लग करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी लोइयाँ बना लेनी है। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ रही हूँ। तो इस तरह से हमें लोई को बना करके तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है सूखा आटा। तो सूखे आटे के अंदर इस तरह से लोई को हमें अच्छे से कोट कर लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल भी इसको बेल सकते हैं जैसे हम रोटी बनाते हैं, या फिर आप इस तरह से भी इसको ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इसको बना करके खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें रोटी को बेल लेना है, और बीच में हमें यहाँ पर लगा देना है घी या फिर ऑयल, जो भी आपको पसंद हो। इससे क्या है कि हमारे जो पराठे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से अच्छे से हमें यहाँ पर घी को लगा देना है दोनों तरफ से, और इसको फोल्ड करके हमें फिर से इसको बेल लेना है। तो अगर इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो जो हमारे पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होंगे। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर पराठे को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पराठे को बेल लिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसको सेकना है। तो हमें यहाँ पर इसको मीडियम गैस की फ्लेम पर सेकना है। हाई पर अगर हम इसको सेकेंगे तो हमारा जो पराठा है वो जल जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए एक तरफ से हमारा पराठा सीख करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर लगा देना है ऑयल या फिर घी, जो भी आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम पराठा तवे पर डालें तो हमें पहले इसको सेक लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पर ऑयल लगाना है। कच्चे में हमें यहाँ पर ऑयल या घी नहीं लगाना है, इससे जो हमारा पराठा है अच्छा नहीं बनेगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से इसको अलट पलट के हमें क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। इसको सेकने में हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन जो हमारा पराठा है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होता है। तो इसी तरह से बाकी के सभी पराठों को हम यहाँ पर बना कर के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से हमारा पराठा सेक कर के तैयार हो चुका है। तो चलिए बाकी के सभी पराठों को भी मैं इसी तरह से सेक कर के तैयार कर लेती हूँ। मेथी के जो पराठे होते हैं सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं सभी को। सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में आप इसे बना करके खा सकते हैं, या फिर डिनर लंच में भी आप इसको बना करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारे ये पराठे बन कर के तैयार होते हैं, और आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर इसको बना करके तैयार किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी पराठों को बना करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे पराठे बन करके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसको घी के साथ या फिर बटर के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी लगाने से पराठे का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस पराठे को मैं यहाँ पर हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बूंदी के रायते के साथ, दही के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारा पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप मेथी के पराठे को एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक का बटन है, आप उसे ज़रूर प्रेस करें, और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे जो भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।